हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सीमेंट सीमेंट का लेक्चर 2 लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड। अर्थात पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? तो सीमेंट से एडजस्ट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के सेटिंग टाइम को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स as एस्टिमेट ऑफ। अर्थात सीमेंट का जो फाइनेंस टेस्ट होता है वो क्या हमें देता है, क्या प्रदान करता है? तो फाइनेंस से होता है, हमको सीमेंट के फाइनेंस से पता चलता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। अर्थात ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कि द मिनिमम quantity of cement content needs in 1 meter cube reinforced concrete which is exposed to sea water weather condition। अर्थात सी वेदर कंडीशन में रहने वाले के लिए 1 मीटर क्यूब प्रबलित कंक्रीट में सीमेंट की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। तो न्यूनतम मात्रा होना चाहिए 300 kg, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू कोड 456 अंडर नॉर्मल circumstance maximum cement content in kg क्यूब मीटर, अर्थात kg क्यूब मीटर इज अलाउज। तो इसमें हो जाता है 450, तो 450 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ली चैप्टरियस डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द। अर्थात ली चैप्टरियस उपकरण का यूज किया जाता है तो सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट की सॉन्डनेस पता करने के लिए। यह क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी अर्थात ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज जनरली, माने कि ओपीसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है तो ऑप्शन 3.15 यह क्वेश्चन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट सैंपल इज टेस्टेड बाय। अर्थात सीमेंट के सेटिंग टाइम ज्ञात करने के लिए किस सैंपल का यूज किया जाता है? तो यह है बेकेट नीडल टेस्ट, अर्थात बेकेट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अर्थात सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए क्यूब का जो साइज होता है कितना होना चाहिए? क्यूब का साइज तो 705 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सीमेंट कंक्रीट फॉर द इंटरनेट एयर एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव आफ्टर प्लेसिंग इन पोजीशन इज कॉल्ड। अर्थात वह सीमेंट कंक्रीट जिस
कंक्रीट वह सीमेंट कंक्रीट जिस स्थिति में रखने के बाद उनमें रुकी हुई जो वायु होता है और पानी होता है को हटा दिया जाता है, कहा जाता है क्या, तो वैक्यूम कंक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मास कंक्रीट विच सीमेंट रिकमेंड टू यूज, अर्थात मास कंक्रीट के दौरान कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है, लोहेट सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग sieve एनालिसिस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द sieve यूज, अर्थात पोर्टलैंड सीमेंट के चलनी विधि के दौरान कौन सा चलनी का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर IS कोड के अनुसार नंबर 9 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि भाट डज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेंट, अर्थात रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कौन सा कंटेंट होता है जो अधिक मात्रा में होता है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, डी होता ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन, मान कि IS स्पेसिफिकेशन के अनुसार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन, 3 डेज के बाद नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 16 मेगापास्कल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइड बाय, अर्थात सीमेंट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है कौन प्रोवाइड करता है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ वॉइड इन सीमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली, अर्थात सीमेंट में वॉइड्स का परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, तो 40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट, अगर जैसे कहेगा कोई भी क्वेश्चन अगर मेन कंस्टिट्यूएंट कहा जाए और एक ऑप्शन चूज करना होता है तो देखते हैं कि उसमें सबसे अधिक मात्रा किन का होता है, तो अगर पोर्टलैंड सीमेंट में देखते हैं तो सबसे अधिक मात्रा होता है लाइम का, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, अर्थात कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट होता है का करेक्ट अनुपात निर्भर करता है, तो निर्भर किस पर करता है, तो बल्किंग ऑफ सैंड पर भी निर्भर करता है, वाटर कंटेंट पर भी निर्भर करता है, एब्जॉर्प्शन पर भी निर्भर करता है, अर्थात ऑल द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पिक अप ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्लोइंग, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला पढ़ते हैं। वाटर सीमेंट पेस्ट हार्ड ड्यू टू हाइड्रेशन, कह रहा है कि वाटर सीमेंट पेस्ट हार्ड ड्यू टू हाइड्रेशन, अर्थात हाइड्रेशन के कारण क्या पेस्ट माने हार्ड होता है, बात सही है। हाइड्रेशन रिएक्शन के कारण भी सीमेंट क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, ऑप्शन बी में कह रहा है कि ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट बांड द एग्रीगेट टुगेदर, अर्थात ड्यूरिंग हार्डनिंग के दौरान सीमेंट बांधता है एग्रीगेट टुगेदर, अर्थात एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट से, अर्थात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि सीमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर थॉकनेस ऑफ कंक्रीट, अर्थात सीमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को और थॉकनेस
हो। यह भी बात सही है, अर्थात ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी सही है, अर्थात ऑल द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट प्रोवाइड, सीमेंट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है प्रोवाइड होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। यह क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया है और अभी भी मैं बता रहा हूँ, अर्थात ये क्वेश्चन बहुत बहुत भी आया है, बहुत बार पूछा गया है, प्लीज़ इसे याद कर लें। फिर बोल रहा है कि द फ्लैक्सिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ भाट सीमेंट, अर्थात भाट सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग करते के समय फ्लैक्सिंग एजेंट होता है तो क्रायोलाइट होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुड वेराइटीज ऑफ सीमेंट कंटेंट हायर परसेंटेज ऑफ, अर्थात सीमेंट 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 कंटेंट में गुड वेराइटी अच्छे अर्थात बढ़िया सीमेंट के लिए उसमें कौन सा घटक सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको और छोटा कर देते हैं। देखिए बोल रहा है कि पिक अप करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, पहला में बोल रहा है कि देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ सीमेंट फ्रॉम द चार्जड ड्रम ऑफ मिक्सचर, बात सही है। फिर ऑप्शन बी में ये भी सही है। ऑप्शन बी में देखिए सीमेंट शुड बी मिक्सड फॉर एट लीस्ट 1 मिनट, ये भी बात सही है कि सीमेंट को कम से कम 1 मिनट तक मिलाना चाहिए। फिर बोल रहा है कि 10% ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन रोटेटिंग ड्रम बिफोर एडिशन ड्राई मटेरियल को ऐड करने से पहले जिसमें हम मिलाते हैं, जिस रोटेटिंग ड्रम में मिलाते हैं सीमेंट को, उसमें उसका 10% पानी दे देना चाहिए, अर्थात ऑप्शन सी भी सही है, इसीलिए ऑल द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, अर्थात एक बैग सीमेंट के लिए कितना वाटर की आवश्यकता होता है, तो 28 kg का। यह क्वेश्चन बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट शुड हैव हायर परसेंटेज ऑफ, अर्थात सीमेंट के अच्छे क्वालिटी के लिए हायर परसेंटेज माने किसका अधिक मात्रा होना चाहिए, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट इन सीमेंट इज डेट ऑफ, तो सीमेंट के इंग्रेडिएंट में सबसे अधिक प्रतिशत सबसे अधिक मात्रा किनका होना चाहिए, तो लाइम का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एज पर IS स्पेसिफिकेशन, मान कि IS स्पेसिफिकेशन के अनुसार भाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम होना चाहिए, तो होना चाहिए 10 घंटा होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एट द एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीजेज, अर्थात पोर्टलैंड सीमेंट में पोजोलाना की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, तो होता है श्रिंकेज होता है, अर्थात ऑप्शन बी श्रिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि पोजोलाना आर रिच इन, अर्थात पोजोलाना में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो उसमें होता है पहला होता है सिलिका, एल्युमिनियम और अल्कली होता है, अर्थात ऑप्शन सी सिलिका, एल्युमिनियम एंड अल्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि स्टीम क्यूरिंग इज नॉट रिकमेंड फॉर यूज। रिकमेंड माने कि स्टीम क्यूरिंग किसके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है, तो वो होता है हायर एल्यूमिना सीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर फॉर asbestos सीमेंट प्रोड्यूस शुड बी नॉट लेस देन। अर्थात एस्बेस्टस सीमेंट के उत्पादन के लिए सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो 0.035 मीटर क्यूब होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट सैंपल इज टेस्टेड बाय, अर्थात सीमेंट के सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए किस सैंपल का यूज किया जाता है, तो बेकर नीडल टेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि क्यूरिंग प्रोवाइड रिक्वायर्ड इज मिनिमम फॉर द कंक्रीटिंग यूज, अर्थात निम्नलिखित का प्रयोग करने वाले कंक्रीटिंग के लिए न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है, माने कि होती है, तो वो होता है हायर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुड क्वालिटी सीमेंट शुड हैव हायर परसेंटेज ऑफ, अर्थात कह रहा है कि अच्छे क्वालिटी के सीमेंट में किनकी मात्रा सबसे अधिक होना चाहिए, तो ट्राइकल सिलिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब इज, तो इसका साइज होना चाहिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी दोस्त। थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। लाइक करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक